नगर की राजनीति में सुर्खियों में छाए हुए संत कुमार मिठाईलाल के साथ मैं मौजूद हूं। इस वक्त देख रहे हैं कि कभी आवास विकास कॉलोनी के मुद्दा, कभी ददरी मेला का मुद्दा, अतिक्रमण का मुद्दा, तमाम मुद्दों पर आजकल देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। सर, आवास विकास के मुद्दे को लेकर जो वहाँ की समस्याएं हैं उसको लेकर क्या पहल हो रही है? देखिए, बहुत दिनों से आवास विकास का विकास नहीं हुआ था और हमारे चुनाव में माननीय हमारे परिवहन मंत्री, लोकप्रिय परिवहन मंत्री और हमारे नगर विधायक श्री दयाशंकर सिंह जी ने कहा भी था, तो भाई मैं वहाँ पे उस रोड का मैं अपने 15वें वित्त से मैं 70 लाख वहाँ दिया भी हूँ। कुछ निर्माण हो चुके हैं, कुछ निर्माण में शिकायत थी, कुछ लोग डीएम साहब जांच भी कराए। भाई जांच एजेंसी जांच करेगी ना, वो चेयरमैन तो जांच करेंगे नहीं। तो जांच एजेंसी में जो भी थी वो प्रॉब्लम आई, कुछ रोड बनने में देरी हुआ, कुछ अभी जो बरसात हो गई उसमें कुछ वहाँ के लोगों को थोड़ा सा परेशानी हुई। तो खैर कुछ मेरे अधिवक्ता बंधु, मेरे गार्जियन भी हैं, उनसे थोड़ी सी मेरी हुई, तो लेकिन वो समझौता, वो कोई सब्जेक्ट नहीं है, वो हमारे दोनों तरफ से हो गई है। बनेगा, बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाए। वो भाई पास हो गया तो बनना ही बनना है। थोड़ी समस्या है बरसात को लेकर। बरसात को देखिए, जहाँ बरसात की समस्या नहीं है, जहाँ विकास होगा। आप देखे होंगे कि जब सीवर बन रहा था तो नगरवासी 15 साल झेले तो रहे थे। तो देखिए, कहीं भी विकास होगा तो थोड़ी परेशानियाँ होगी, थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैं गया भी था, आप पूछिए वहाँ पे, मैं तुरंत वहाँ पे आदेश भी दिया कि भाई तत्काल यहाँ पे राबिश गिराया जाए, टुकड़ा गिराया जाए, कि तत्काल में यहाँ पे जो स्कूल जाने वाले बच्चे बच्चियाँ मेरी हों, वो उनको परेशानी ना हो, कोई भी ऑफिस जाने वाले को परेशानी ना हो, कोई अधिवक्ता गण किसी को भी ना परेशानी हो। नगर के प्लान पे बात करते हैं। नगर की सारी गलियां, अधिकतर गलियां अतिक्रमण की चपेट में हैं और उसमें प्रभावशाली भी लोग उस गलियों पे अपनी निगाह, अपना कब्जा जमाए हुए हैं। ऐसे में नगर पालिका के पास क्या प्लान है? अच्छा ये बताइए, अतिक्रमण ये यहाँ का बहुत बड़ी समस्या है, ये कैंसर ले लिए हुए है। अतिक्रमण में न कहिए, सबसे टॉप लेवल के लोग ही ज़्यादा अतिक्रमण किए हैं, छोटे लोग अतिक्रमण नहीं किए हैं। अब आज नाला सब कहते हैं कि नाला सफाई नहीं हो रही है। भैया आप तोड़ने दोगे नहीं। कोई भी कर्मचारी, भाई कोई भी मानव है, उसका भी अपना अधिकार है, उतना ही तक कर सकता है कि पता कि घुस कर सके, कोई तोड़ने देता नहीं है। फिर भी मैं चाहता हूं कि भाई किसी तरह नाला सफाई हो, नाले का भी निर्माण हो। इतना लोग आप देखिए, सीढ़ी पर आप शहर भर घूम लीजिए, सभी लोग निर्माण सीढ़ी नाली पर किए हैं। और आप लोग चाहते हो कि नाली का सफाई भी हो। अतिक्रमण शहर में आप जाइए, एक हमारे सबसे यहाँ के विख्यात यहाँ के बिजनेसमैन हैं, आप टाउन हॉल रोड पर जाइए, देखिए वो खुद नाली पर निर्माण कर रहे हैं। आप जाइए यहाँ, जितने आप टाउन हॉल पे हमारे आराध्य हैं, ये बताइए, ये मैंने हम लोग रहे महल में और हमारे आराध्य रहे नाला के ऊपर, जहाँ के सारे कूड़े नीचे बह रहे हो। वो बताइए, वो पाप हम पर पड़ेगा कि नहीं, नगरवासियों पर पड़ेगा कि नहीं? ये तो सबको झेलना पड़ेगा भाई। जब हमारे आराध्य के साथ ऐसा होगा कि आप सोए जो है और वो अपना बैठे हैं नाले के ऊपर, तो ऐसा भी अतिक्रमण नहीं होनी चाहिए। मैं सारे नगरवासियों से और सभी लोगों से अपील करता हूं कि कोई ऐसा न हो। अब जितने भी लोग हैं यहाँ पे, प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर है, आप देखिए, अब ये अतिक्रमण करने के लिए मंदिर को आगे कर दिए हैं, पीछे वो लोग हो गए हैं। आप बताइए, अब अगर मैं एक नाला मालगोदाम से शनिचरी मंदिर करा रहा हूँ, बताइए आप नाला कैसे बनेगी? वो लगभग हो सकता है 2-3 महीने में आने वाले में पास हो जाएगा वो। तो नाले से, मालगोदाम से शनिचरी मंदिर के नाले से क्या फ़ायदे होंगे? भाई देखिए, हर नाले को स्लोपिंग ली जा रही है और मेरी ईओ साहब से, मेरे सीआरओ साहब से मेरी बात हो गई है। हम लोग कंपनी एक हायर किए हैं, जिससे कि हमने माननीय पूज्य महाराज जी से मैं अनुदान मांगा हूं। तो ड्रेनेज के लिए ही ज़्यादा फोकस है मेरा, कि बाढ़ के दिनों में यहाँ पे पानी लग जाते हैं। तो भाई आप उसको स्लोपिंग के हिसाब से ड्रेनेज की व्यवस्था मांगेंगे कि भाई देखिए, सीवर भी बन जाएगी। तो आप देख रहे हैं जयपुर शहर हाईटेक सिटी है, पूरा डूबा हुआ है, अभी भी बरसात से डूबा हुआ है। भाई आप सीवर भी बना लेंगे तो सीवर का पानी वो उसका गंदे पानी जाएंगे ना उसको में। अब बरसात का पानी सीवर में तो जाएगा नहीं, तो ड्रेनेज तो अति आवश्यक है।
तो उसके लिए मैं अनुदान मांगा हूँ, रोड के लिए मांगा हूँ। आपको बता ही दिए कि जो बिजली का इसके पहले मेरा जिसका दिया गया था वो केंद्र सरकार की सिस्टर कर्सन EEL कंपनी थी, आज भी उसका भुगतान 90 लाख पर्ची आया है। वो आप नहीं करेंगे, वो राजवीर से ले लेंगे लोग। चलिए एक चीज़ और है कि विगत 2 साल पहले तत्कालीन जिलाधिकारी सौम्य अग्रवाल, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने शहर के मास्टर प्लान के तहत पार्किंग की व्यवस्था के लिए शीश महल के पास, रामलीला मैदान वगैरह कहाँ उन लोगों ने जगह स्थली का निरीक्षण किया था। उसमें कुछ पहल हो रही है क्या? देखिए, पहल भी हो रही है और माननीय हमारे मंत्री जी प्रयासरत भी हैं, शहर के विकास के लिए भी प्रयासरत है। देखिए नगर में क्या चाहिए, देखिए मैं जो बता रहा हूँ इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि नगर को जो भी मिलता है सरकार द्वारा ऋण मिलती है। अगर आप मल्टी लेवल पार्किंग भी मांगेंगे तो भी ऋण ही मिलेगी, तो ऋण चुकाएंगे कैसे बताइए? इसमें माननीय मंत्री जी का क्या दोष है? भाई हम भी आए थे तो कि भाई हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। अब आए तो पता चला कि हमारा जो है राजस्व वसूली, आप रसड़ा नगर पालिका हमसे, तीसरे की नगर पालिका हमसे डबल वहाँ पे वसूली है। आप सोचिए, आप बताइए कि यहाँ पे न कोई दुकानों का हमारे पास 30 साल से नहीं बढ़ा है, 50 साल से कोई हाउस टैक्स नहीं बढ़ा है। देखिए महंगाई कितनी आगे बढ़ गई है, उससे क्या होगा, कौन सी हमारी बन जाएगी? माननीय मंत्री जी तो बहुत प्रयासरत में है। यहाँ के नगर वासियों से मेरा अपील है कि जब तक आप सोचेंगे कि 25 रुपया सालाना तो दे रहे थे, अब 25 और 50 साल पहले था। आज तक कोई चेयरमैन, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, किसी चेयरमैन ने हाउस टैक्स बढ़ाया ही नहीं। बताइए 100-200, भाई वो भी हाउस टैक्स सालाना लगता है। चुनाव के दरमियान मेरे एक यहाँ के टॉप 10 के व्यवसायी बंधु हमसे कहे कि आपके वजह से वोट बिगड़ रही है। हमने क्या बिगड़ रहा है भाई? तो आपने 10 गुना कर दिया, तो हमने क्या कर दिया है? तो चौक में उनकी दुकान है, मकान है, तो हाउस टैक्स आपने 5,000 कर दिया है। तो मैंने कहा कि अरे यार 400 रुपये ही तो महीने हुए, अगर आप उतना नहीं दे सकते तो इस नगर में रहने का अधिकार नहीं है, चाहे हम हो या आप हो या कोई और हो। ये नगर आपका भी क्या अधिकार है? केवल नगर पालिका का अधिकार की बात ना करिए, आपका जो अधिकार है वो बात करिए। यहाँ पे GST पे आप टॉप 10 की नगर पालिका, आखिर में राजस्व आ रही है, लोग खरीद रहे हैं, तभी तो GST जा रही है। कोई फ्री में तो GST दे नहीं रहा है, तो भाई आप हाउस टैक्स देने में क्यों गुरेज कर रहे हो? दूसरी समस्या ये कि अभी आप काफ़ी चर्चा में है कि उस वक्त जब ददरी मेला लगा था 2023 का, बड़ी बड़ी हस्तियां आई, बड़े बड़े स्टार आए, जर्मल हैंगर पे सारा आयोजन हुआ। समस्या ये आप जैसा आपने बताया कि स्वीकृति न मिलने के कारण भुगतान अधर में लटका हुआ है, इस पे दोषी कौन है? नहीं देखिए, अभी तो भुगतान की बात ही नहीं है, अभी तो स्वीकृति की बात है। कोई भी काम कराएगा, कोई भी टेंडर से प्रक्रिया से कोई भी कॉन्ट्रैक्टर काम कराएगा तो स्वीकृति तो होनी चाहिए। अब ये बताइए, आप बताइए मेला लगा था कि नहीं, लाइट लगे थे कि नहीं, आप ये बताइए हैंगर लगे थे कि नहीं, आप जो भी चीज़ का ये स्वीकृति के लिए कलाकारों का स्पॉन्सर था, तो आप ये बताइए कि आप तत्कालीन जो उस समय के उप जिलाधिकारी और अधिशासी अधिकारी थे, मैं कहने में नहीं है कि श्री आंतरे मिश्रा जी द्वारा फाइल पर स्वीकृति नहीं दी जा रही है। भाई हम नहीं रहेंगे, कोई और आएगा, स्वीकृति कोई भी फाइल रहेगी तो आपको करना ही करना है। सवाल ये है कि दिसंबर में मेला संपन्न हुआ, अब स्वीकृति का मामला पिछले महीने से उठ रहा है, ऐसे में इतने दिन क्या? मैंने तो प्रयास किया कि भाई ये चीज़ मीडिया में न जाए। भाई आप ये बताइए हम क्यों लाए? भाई तभी तो लाए, आज विकास की बात लोग करने लगे, आज कि भाई विकास नहीं हो रही। विकास आप ये बताइए, नाली कोई तोड़ने दे नहीं रहा है, सभी लोग अतिक्रमण नाले पर किए हैं, आखिर में ड्रेनेज का लाएंगे तो तोड़ना पड़ेगा ना। ये बात होगी। दूसरी बात आ जाते हैं कि आपके शहर क्षेत्र में जिस चेयरमैन है, आपके शहर क्षेत्र में जर्जर तार, ट्रांसफार्मर आपकी पटरियों पर है, ऊपर लटकता तार, इसके लिए भी कुछ प्लान किया गया आपने? नहीं देखिए, ये मेरे में नहीं आते हैं। देखिए बिजली का काम मोंटी कार्लो आपके शहर है, मैंने पता किया। देखिए अब इसे सीवर का काम हो रहा है, माननीय मंत्री द्वारा सीवर का काम हो रहा है, ट्रीटमेंट प्लांट जो है बन रहे हैं। मैंने ईओ को आदेशित किया था कि आप जाकर देखें कि ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है कि नहीं। भाई जब तक आप ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा नहीं
तब तक आप हैंड ओवर सीवर का ले ही नहीं सकते हैं। तो वो चीज़ हो रही है। और आपने क्या पूछा? जर्जर तार और ट्रांसफार्मर आपकी पटरियों पे है, नगर पालिका की पटरी। सरकार ने, केंद्र सरकार हो, हमारे माननीय मोदी जी और योगी की सरकार हो, निरंतर बिजली में ये हो रही है। ये मोंटी कार्लो को हमें पता चला कि उसका मिला है, अंडरग्राउंड मिला है। अब ये सरकार की अब बिजली का क्या उनका प्राविधान है, कब तक करने का है, मैं थोड़ा सा मैं पता करता हूँ, क्योंकि ये जुडिक्शन में मेरे नगर पालिका में नहीं आते हैं। नहीं आते नहीं, लेकिन शहर के मालिक हैं। अगर आपके शहर की जनता उस जर्जर तार के नीचे जाती हो, तो दुर्घटना समस्या है वो तो हल कर नहीं पा रहे हैं। अब आप जो मेरे जिस चीज़ के लिए मैं जीत कर आया हूँ, रोड और सड़क और नाली, तो मेन तो मेरा फोकस उस पर है कि अभी तक जो है इसकी कैसे, और जो भी मिलेगा मैं आपको बता दूं रोशन जी, वो ऋण ही मिलेगी। अनुदान में विकास के लिए ऋण ही मिलेगी। मैं नगरवासियों से भी कह देना चाहता हूँ कि कुछ जो भी कुछ मिलती है, ये चीज़ मुझे नहीं कहना चाहिए, वो ऋण ही होती है। ये कोई नहीं कहता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ। तो मैं वही तो चाहता हूँ कि भाई हाउस टैक्स मैक्सिमम लोग दे, कि मैं दिखा दूँ। अभी विगत दिनों में मैं नगर विकास में गया था और उसके विशेष सचिव से मिला, तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी राजस्व बढ़ोतरी क्या है, तो राजस्व बढ़ोतरी में 0.13 है। अब बताइए, इस आधार पर कह रहे थे कि इस आधार पर चेयरमैन साहब आपको क्या दिया जाए, कौन सा फंड से, किस फंड से ऋण दिया जाए, जिससे कि जो ऋण होती है वो आपको चुकाना पड़ता है। और भाई 50 साल की ऋण हो, 25 साल, चाहे भारत सरकार भी अगर ऋण लेती है, आप कोई भी संस्था से, चाहे जो भी संस्था दे रही हो, वो भी उसको चुकाना पड़ेगा ना आपको। उत्तर प्रदेश सरकार भी ऋण लेती है तो उसको भी चुकाना पड़ेगा ना। उसी तरह मेरी भी सरकार है, जो नगर पालिका सरकार है। अगर ऋण लेंगे तो चुकाएंगे कैसे, बताइए? चुकाएंगे यहीं के करदाता, यहीं के जो टैक्स ही तो चुकाएंगे। समस्या का समाधान क्या है फिर? नहीं, समाधान है, मैं नगरवासियों से अपील करता हूं कि इसमें सहयोग दें। और गुड़ मंडी, देखिए गुड़ मंडी में आप मेरा कृपया सारे दुकानदारों का लीजिए। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि किसी को पेट पर लात मारने का मेरा कोई अभिप्राय नहीं है। मैं शपथ देने के लिए तैयार हूं कि जितने वहां पे दुकान हैं सबको दुकान दी जाएगी, सबको दी जाएगी। जो उसका लागत आएगी, दुकान की लागत आएगी, उससे क्या होगा कि मेरे पास आय बढ़ेगी। 25 से 50 लाख, आप बताइए, 200 करोड़ की संपत्ति में देख रहा हूं, आय का है 1 रुपया नहीं है। तो गुड़ मंडी पे क्या प्लान किया आपने? प्लान नक्शे बन गए हैं, किसी दिन आइए, नक्शे बन गए। मैं मीटिंग के लिए, मैं उस नक्शे में क्या क्या है जी, नक्शे में अंडरग्राउंड कार पार्किंग है, ग्राउंड G+3 है। मैं ग्राउंड फ्लोर अंडर में पार्किंग चाहता हूं कि पार्किंग की व्यवस्था हो जाएगी और चारों तरफ पेड़ वगैरह हो जाएंगे। तो एक तो पहले वहाँ की अतिक्रमण वाली व्यवस्था, एक गाड़ी जो गुदरी बाजार वगैरह भी एक पार्किंग बन जाएगी तो शहर को बहुत राहत मिलेंगे। उसमें मैं बैंक को भी बैंक जितने यूको बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, PNB है, जितने भी जो इधर उधर है जिसकी कार पार्किंग नहीं है, सबको मैं फर्स्ट फ्लोर पर स्थान दे दूंगा। तो सारा आधा नहीं 75% अभी वहीं पर दे दूंगा, मेन बाजार में है। और अंडरग्राउंड पार्किंग भी हो जाएगी, तो आप समझ लीजिए। और उस पर रेस्टोरेंट भी आ जाएंगे, कुछ रेस्ट हाउस भी आ जाएंगे, और कपड़े का भी एक जगह मार्केट, मसाले का एक मार्केट कर देंगे। भाई जो मेरे पास ज़मीन है सरकार खुद दी है, मैं उसको नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ? यहाँ के नगरवासी जो उसमें अतिक्रमण किए हुए हैं, आप एक चीज़ मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, आप मीडिया बंधु से निवेदन है, कृपया सभी लोग से बात करें, सभी लोग किसी को, और अगर ये लोग नहीं माने, नोटिस इसलिए नहीं दी जाएगी कि भाई आप जायज़ तो आपको दिया नहीं गया है, तो नोटिस आपको नहीं दे सकते हैं। आपको बस आपसे मेरी वार्ता हो जाए, मैं चाहता हूँ कि आपके बीच में वार्ता हो जाए कि भाई आपको जितनी दुकानें हैं, जो जायज़ हो नाजायज़ हो, जो भी है, मैं सबको देने के लिए तैयार हूँ, जो वहाँ पे आए लोग। गुड़ मंडी की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो आपके सामने लोहिया मार्केट पड़ा हुआ है। लोहिया मार्केट में स्टे है। देखिए बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया कि लोहिया मार्केट में स्टे है। अब लोहिया मार्केट में दुकानें बनी हुई है। जब तक हम, देखिए वो उस समय के मैं तत्कालीन जो हमारे मंत्री थे माननीय श्री नारद राय जी ने, उन्होंने फंड लाया, दुकान पूरी बनी नहीं, और आधी अधूरी पिछले बार जो है आधी अधूरी दुकानों बने पर वो लोग स्टे ला दिए।
किसी माननीय सदस्य ने स्टे ला दिया। अब आप जब तक उसको बनाएंगे नहीं तब तक आप आवंटन नहीं कर सकते हैं, मूलभूत सुविधाएं नहीं देंगे। तो भाई हमारे पास ही तो ये फंड कहाँ है कि मैं उसको रेगुलेशन में मैं अगर किसी से मांगता भी हूँ तो फिर वो लोग भी स्टे चले जाएंगे। तो अब ये बताइए, अब वो तो स्टे चले जाएंगे। मैं वहाँ पर की बात कर रहा हूँ कि भाई आप लोग भी वहाँ पे जाकर इंटरव्यू ले, उनसे बात करें कि भाई आपको क्या परेशानी है। एक चीज़ और आई थी, शिव प्रकाश शाही यहाँ पे थे, उन लोगों ने एक प्लान किया था कि उसी हालात पे दुकानदारों को दुकान आवंटित किए जाएंगे, उसके एवज में जो पैसे आएंगे उससे निर्माण कार्य कराए जाएंगे। भाई तभी तो स्टे चले गए कानूनी। भाई कोई भी स्थगन प्रस्ताव आ जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई। स्थगन प्रस्ताव में स्पष्ट है, आइए चेयरमैन साहब, स्पष्ट है कि जब तक आप मूलभूत सुविधाएं नहीं देंगे कोई दुकान आवंटन नहीं करेंगे। भाई हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, लेकिन हमें जो जानकारी है कि भाई आप ये बताइए दुकान खोलेंगे नहीं तो ग्राहक को कहाँ से बुला लेंगे। आप मूलभूत सुविधाएं, भाई मैं भी जानकारी लिया कि जब तक आप वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं देंगे तब तक आवंटन नहीं कर सकते हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पे बस अड्डा नहीं हो पा रही है, इस क्यों नहीं हो रही है। आप जब तक कहीं आप स्थान नहीं देंगे, वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं करेंगे से तब तक आप वो अधिकृत रूप से आप कर नहीं सकते हैं। फिलहाल देखिए वो भी समस्या है, वो भी हो रही है। आप गुड़ मंडी का मेरे कृपया मीडिया बंधु से निवेदन है कि कृपया मेरे व्यापारी बंधु हैं, आप सहयोग करें। वो मैं किसी को हटाना ना, मैं किसी एक्स्ट्रा व्यक्ति को मैं आवंटित भी करूंगा, उन्हीं लोगों को दूंगा। एक भी व्यक्ति को मैं शपथ देने के लिए तैयार हूं। नगर पालिका प्रशासन बनने तो दो, विकास तो होने तो दें। आधा समस्या शहर का वो आपका गुदरी बाजार हल कर देगा। G+3 करेंगे, जो जितने बैंक हैं मैं उनको वहाँ पर भेज दूंगा। भाई आप भाई अब कैसे आप जब जगह देंगे तो ना होगा। आज जनता मार्केट लोग स्थगन प्रस्ताव लाए हैं, हाई कोर्ट से ला दिए। लीज जिसकी खत्म हो गई है उसको कोई भी फिर से लीज में देने वाला नहीं हूँ। वो जर्जर बिल्डिंगें हो चुकी है, सबको डिमोलिश किया जाएगा। हम भी मैं अपना बात रखना चाहता हूँ माननीय उच्च न्यायालय में, और तब नए सिरे से उसकी निर्माण की जाएगी और मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनेगी और एक जगह बैंक होगा। मेरी भी कल्पना है। इसमें इंदिरा मार्केट भी शामिल, इंदिरा मार्केट है, आपका गोला रोड शीशमहल है। तो भाई आप स्टे ला देंगे और विकास वही लोग खोज रहे हैं जो लोग सबसे ज़्यादा अतिक्रमण किए हैं, वही लोग को ज़्यादा विकास चाहिए। एक पैसा न किराया देना है। अब सोचिए जनता मार्केट से 1200 रुपये आता है, भैया वो 40 करोड़ की संपत्ति है। मैं तो 20 करोड़ का आकलन कर रहा था, वो 40 करोड़ की संपत्ति है और आता है तनख्वाह, आता है महीना 1200 रुपया। वो भी आपके हिसाब से नहीं आता है। जब मेरा कर्मचारी है 1 लाख रुपये महीने का कर्मचारी 10 बार जाएगा तब वो आता है। और विकास चाहिए उन लोगों को। मैं जो जिस चीज पर कहा हूं आप सबकी करिए, सबकी लीज खत्म हो गई है। और लीज में क्या है? जनता मार्केट, नित्यामल, गुड़ मंडी और क्या क्या है भाई। लीज पर अभी गुड़ मंडी कहाँ है? लीज पर गुड़ मंडी तो अभी अनधिकृत कब्जे किए हैं लोग, टोटल कब्जे में। पर जनता मार्केट है और इंदिरा मार्केट है, लीज खत्म हो चुकी है। गोला रोड की जितनी भी वो भी खत्म हो चुकी है। तो गुड़ मंडी किस आधार पे? अभी गुड़ मंडी के लोग देखिए, पहले के जो आप मान के चलिए कि किसी को आप रहने के लिए दे दिए कि बसा दिए। अब हमारे चेयरमैन साहब है बाजडी के, हमारे जो है सुनील सिंह जी है, अब किसी को बसा दिए अपने ज़मीन पर, तो अब उसका तो ज़मीन हो नहीं जाएगा। भाई जब चाहेंगे हटा देंगे। भाई कहने का मतलब जब तक, अच्छा मैं तो हटा भी नहीं रहा हूँ, मैं तो उनको छत भी दे रहा हूँ, मैं तो छत भी दे रहा हूँ। आप उनके भविष्य के बारे में सोच। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग एक बार जाए, आप उन लोग को करें। कुछ लोग बरगलार हैं, कुछ विपक्षी पार्टियां जो हमारे योगी जी और मोदी जी के विजन से लोग नाखुश हैं, जो विरोधी पार्टियां हैं, वो लोग नहीं चाह रही हैं कि गुड़ मंडी में वहाँ पर विकास हो। ये नगर को भी विकास बाधित में हमारे विपक्षी पार्टियां हैं और पूर्व मेरे कुछ चेयरमैन भी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बात हो रही थी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष संत कुमार मिठाईलाल से। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही जुड़े रहे हमसे। बलिया से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।